सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर को अंतरिक्ष में फंसे अब 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक नासा के पास उनकी वापसी को लेकर कोई जवाब नहीं है। नासा अभी भी सुनीता और विलमोर को वापस लाने के तरीके ढूंढ रहा है। ऐसे में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुनीता से लेकर नासा तक कई बड़ी बातें की। उन्होंने बताया कि किस वजह से सुनीता अंतरिक्ष में फंसी हैं और कब तक वो वापस धरती पर लौट सकती हैं। एनडीटीवी को दिए गए इस इंटरव्यू में डॉक्टर एस सोमनाथ ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। साथ ही उन्होंने बताया कि अब इसरो सुनीता के लिए क्या करेगा। डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि सुनीता विलियम्स का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे रहने पर इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ISS एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां लंबे समय तक टिका रहा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, किसी स्थान पर फंसे रहना या फंस जाना कोई ऐसी बात नहीं है जो इस समय हमारे सामने है। ये सिर्फ सुनीता विलियम्स या किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री की बात नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनमें से सभी नहीं फंसे हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ आगे बोले कि उन सभी को किसी न किसी दिन वापस आना ही है। पूरा मुद्दा बोइंग स्टारलाइनर के नाम के एक नए क्रू मॉडल की टेस्टिंग का है। वहां तक जाने और फिर सुरक्षित वापस आने की इसकी क्षमता के बारे में है। ग्राउंड लॉन्च प्रोवाइडर्स के पास पर्याप्त क्षमता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। ISS लोगों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। डॉक्टर सोमनाथ ने कहा, आज जब हम स्टारलाइनर जैसे अंतरिक्ष विमान विकसित कर रहे हैं तो सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये आगे और वापसी की यात्रा के लिए विश्वसनीय ढंग से काम कर सकता है। उनका मानना है इससे जुड़ी एजेंसियां यही सोच रही हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ ने सुनीता विलियम्स को लेकर कहा कि इसरो को सुनीता विलियम्स के साहस पर बहुत गर्व है। हम सभी को उन पर गर्व है। उनके नाम कई मिशन हैं। किसी नई अंतरिक्ष विमान की पहली उड़ान में यात्रा करना साहस की बात है। वे खुद डिज़ाइन टीम का हिस्सा है और उन्होंने अपने अनुभव से इनपुट का इस्तेमाल किया है। हम भी एक क्रू मॉड्यूल बना रहे हैं और मैं समझ सकता हूं कि उनके साथ किस तरह की बातचीत हुई होगी। हमारे पास अनुभव है, लेकिन सुनीता के पास हमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वे सफलतापूर्वक वापस लौटे, उससे सीखें और अंतरिक्ष विमान के निर्माण में योगदान दें। जब डॉक्टर एस सोमनाथ से पूछा गया कि क्या इसरो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए सलाहकार के रूप में सुनीता विलियम्स की सेवा लेगा, इस सवाल पर डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी हमेशा किसी भी ऐसे इंसान का स्वागत करती है जो सुझाव देता है। उन्होंने आगे कहा, आखिरकार अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी मानवता के लिए है। कोई देश अंतरिक्ष विमान बना सकता है, लेकिन ये मानवता के लिए है। कौन जानता है कल हमारा अंतरिक्ष विमान किसी दूसरे देश के बचाव मिशन के लिए वहाँ जाए। आपको बता दें, सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर अमेरिकी समय अनुसार 5 जून को सुबह 10 बजे बोइंग के स्टारलाइनर रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। इसके बाद 13 जून को उन्हें वापस धरती पर आना था, लेकिन रॉकेट में खराबी के चलते उनकी वापसी की डेट को पोस्टपोन कर 22 जून कर दिया और फिर 26 जून कर दिया। लेकिन ये सारी तारीख निकल चुकी हैं और सुनीता और उनके साथी विलमोर वापस धरती पर नहीं आ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।